सभी को नमस्ते। आइए जाने जादुई पिटारा के बारे में। जादुई पिटारा एक ऐसा अद्भुत खेल पिटारा है जिसमें बुनियादी स्तर के बच्चों के लिए बहुत सी खेल सामग्री है। आप इस जादुई पिटारे की खेल सामग्री से बहुत सी रुचिकर क्रियाएं और गतिविधियां बुनियादी स्तर के बच्चों के साथ करा सकते हैं। आज हम बात करते हैं कहानी कार्ड द्वारा कहानी सुनना व सुनाना। यहाँ पर कुल 5 स्टोरी कार्ड के सेट दिए गए हैं। टोपी वाला और बंदर, हवा और सूरज, बंदर बांट, शिकारी और कबूतर तथा शेर और चूहा। इन कहानी कार्ड द्वारा बच्चों में सुनने एवं बोलने के कौशल का विकास होता है। आधारभूत शब्द भंडार का विकास होता है। क्रमबद्ध चिंतन का विकास होता है, जैसे कि वस्तुओं और घटनाओं को क्रम से लगाना और चित्र पठन में रुचि पैदा करना। उदाहरण स्वरूप हम इन कहानी कार्ड को क्रम से लगाकर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ पहली कहानी की, टोपी वाला और बंदर। उदाहरण के तौर पर जब हम बच्चों को ये कार्ड देते हैं तो हमें कहानी के कार्ड को बच्चों के बाएं से दाएं की क्रम की दिशा में लगाना है और लगाते हुए कहानी को बताना है। तो जैसे कि अब मैं बोलूं इस कहानी के बारे में कि एक बार एक टोपी वाला अपनी टोपियों को बेचने गांव की तरफ जा रहा था, जंगल के रास्ते होते हुए। टोपी वाला चलते चलते थक गया। वो इतना थक गया कि वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा और थोड़ी ही देर में वह सो गया। बंदरों ने देखा, अरे अरे ये टोपी वाला तो सो गया, चलो इसकी टोपियां ले लेते हैं। और आप देख पा रहे होंगे बंदर जो है नीचे उतर कर आया और उसने टोपी वाले की टोपियां पहन ली और अपने सिर पर लगाकर पेड़ पे चढ़ गए। अब ये जो टोपी वाला था उसकी नींद खुली और उसने देखा, अरे मेरी टोपियां कहाँ गईं? तभी उसकी नजर पेड़ पर पड़ी। उसने देखा, ये क्या? अरे ये सारे बंदर तो मेरी टोपी पहनकर बैठे हुए हैं। वो तो बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि मैं इन टोपियों को वापस कैसे लूं। तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसने कहा, अब मैं अपनी समस्या को कैसे सुलझाऊं? चलो मैं ये युक्ति लड़ाता हूं। टोपी वाले ने क्या करा? अपनी टोपी को उतार कर फेंक दिया। अब बच्चों, बंदर तो होते ही नकलची हैं। बंदरों ने देखा, अरे ये टोपी वाले ने अपनी टोपी फेंक दी, तो बंदरों ने सोचा हमें भी अपनी टोपी फेंक देनी चाहिए। अब सभी बंदरों ने एक एक करके अपनी टोपियों को नीचे फेंक दिया। अब क्या, टोपी वाले की युक्ति जो है वो काम आ गई और उसने सारी टोपियों को जल्दी जल्दी इकट्ठा किया, अपनी टोकरी में रखा और जल्दी से गांव की तरफ उनको बेचने निकल गया। और बेचारे बंदर देखते रह गए। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जब आप ये कथा कार्ड को बच्चों को सुनाएंगे, सबसे पहले तो आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे बच्चों को, उन्हें बाएं से दाएं की दिशा में क्रम से लगाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे हमारे पास जगह की कमी के कारण हमने कार्ड को नीचे रखकर दिखाया है, बट जब आप ये बच्चों के साथ करेंगे तो आप ये निश्चित करेंगे कि कार्डों को क्रमानुसार लगाते समय कार्डों की जो दिशा है वो बाएं से दाएं एक ही तरफ होनी चाहिए। और जब एक बार आप डेमो कर दें उसके बाद आपको बच्चों से बोलना है, बच्चों अब आप तुमने ये कहानी सुनी, अब आप इन कहानी के कार्ड को क्रम से लगाओ अपने बाएं से दाएं। और बच्चे जब इन कथा कार्ड को क्रमानुसार लगाएंगे एक निश्चित क्रम से, तो वो कहानी भी कहते जाएंगे और कार्ड को क्रमानुसार लगाते भी जाएंगे। तो इसी तरह से हमारे सभी कथा कार्ड एक निश्चित क्रम में हैं। ये कार्ड बच्चे को इस संदर्भ में मदद करेंगे कि कहानी के चित्रों को कैसे तार्किक क्रम में रखा जाए। कार्डों को एक एक करके ऐसे क्रम में लगाएं कि कहानी शुरू से अंत तक पूरी की पूरी बच्चों को सामने प्रदर्शित हो सके और बच्चे उसको समझ पाएं और स्वयं लगा पाएं। तो हमारे पास, मैं आपको दिखाती हूं, पहले मैं इन कार्डों को एक तरफ रख दूं और मैं आपको दिखाऊंगी कि बाकी कार्ड को भी बच्चे किस तरह से कहानी के कार्ड को लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक ये बंदर बांट कहानी है। ये भी जो है हमारे पास 4 कहानियों का सेट है और प्रत्येक कहानी कार्ड पर पीछे की तरफ हमने कहानी को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये दे रखा है।
इसी तरह से हमने एक सूरज और हवा है, इसके पीछे भी हमने कहानी का पूरा स्वरूप दे रखा है कि हो सकता है टीचर को ना पता हो ये कहानी के बारे में, तो हमने कहानी लिख रखी है और कहानी कार्डों का उपयोग कैसे करें ये भी लिख रखा है। ये बात मैं एक और बताना चाहूंगी कि ये कहानी कार्ड एक और है, शेर और चूहा। हमारे ये सभी कहानी कार्ड अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध हैं, बल्कि 22 पूरी भाषाओं में उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर जो बड़े बच्चे हैं, जो बुनियादी साक्षरता पे आगे की तरफ निकल गए हैं, वहां आप प्रिंट को या मुद्रण सामग्री को कहानी कार्ड के ऊपर भी रख सकते हैं, जिससे कि बच्चों की बुनियादी साक्षरता में मदद मिले। तो आपके द्वारा प्रदर्शन किए जाने के बाद बच्चों को एक एक करके बुलाएं, उन्हें कार्डों को क्रम से यानी कि उनके बाएं से दाएं की ओर लगाने के लिए कहें। जब बच्चे कहानी कार्ड को क्रम से लगा रहे हों, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, उन्हें साथ साथ कहानी कहने के लिए भी कहें। अन्य कहानियों को, विशेषकर बच्चों में लोकप्रिय कहानियों को लेकर इसी प्रकार आप और कहानी कार्ड बना सकते हैं और अपने जादुई पिटारे को समृद्ध कर सकते हैं। इससे बच्चों में कहानी को कहना, बाएं से दाएं की दिशा में कार्य करना सरल हो जाएगा। आप अपने जादुई पिटारे में नई नई खेल सामग्री को डाल सकते हैं, नई कहानियां डाल सकते हैं, बच्चों के साथ मिलकर नई खेल सामग्री का सृजन भी कर सकते हैं। आप भी अपने पिटारे के लिए अपने बच्चे की आयु अनुरूप खेल खिलौनों का चयन करिए और बच्चों को रुचिकर तरीकों से सीखने में मदद करिए, जिससे वे आगे की कक्षाओं के लिए तैयार हो पाएं। इसी तरह हम जादुई पिटारे के लिए अन्य खेल सामग्री के बारे में आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।